जब वो नहीं मानते, वो अपनी मर्जी से, हर एक इंसान अपनी मर्जी से काम करेगा ना। जब कोई हमारी बात को नहीं मानता तो हमें एक ठोकर सी लगती है, हमें लगता है कि मेरी बेइज्जती हो गई, या मेरी बात क्यों नहीं मानेगी, मेरे अनुसार क्यों नहीं दूसरा काम कर रहा। तो हमें फिर एक क्रोध की भावना आती है, या हमारा व्यवहार जो घर में दूसरी तरह का हो जाता है। किसी से जिद्दी पूर्ण व्यवहार हो जाएगा, किसी को रोब से हम बोलेंगे, या उससे थोड़ी द्वेष की भावना सी रहेगी, और ये तो मेरी बात कभी मानता नहीं है, ऐसे हमारी भावनाएं आ जाती है। तो उस तरफ भी हमें दृष्टि रखनी है अपनी, क्योंकि हमें पहले भी इस बात पर चर्चा हुई है कई बार कि हर इंसान के अपने अपने संस्कार हैं, अपना अपना स्वभाव है, अपनी अपनी आदतें हैं। जैसे हमारे संस्कार होते हैं वैसे मेरी भी आदत है, मेरा भी स्वभाव है, दूसरे का भी है। तो अब जब दूसरा अपने संस्कारों के अनुसार करता है, मैं अपने संस्कारों के अनुसार करती हूँ, तो जैसे मेरे को दूसरे की बात अच्छी नहीं लग रही, तो हो सकता है दूसरों को भी मेरी बात अच्छी ना लग रही हो। मैं जिस ढंग से काम कर रही हूँ वो दूसरे को ना अच्छा लग रहा हो, मैं जिस ढंग से बात करती हूँ या जिस ढंग से व्यवहार करती हूँ वो दूसरे को नहीं अच्छा लग रहा होगा। ऐसे भी तो हो सकता है ना, होता ही होगा जरूर, विरोध होता है। तो क्योंकि मैं अपनी आदत से मजबूर हूँ, दूसरा अपनी आदत से मजबूर है, तो हमें यहाँ पर एक जिद की भावना नहीं रखनी है। हमने कि हर दूसरे को स्वीकार करना है, दूसरा मेरे अनुसार चले ये आशा ना रख के हमें दूसरे को स्वीकार करने की भावना आनी चाहिए। इसमें धैर्य भी आ जाएगा, इसमें क्षमा की बात भी आ जाती है, मन को कंट्रोल करने की बात भी आ जाती है। अगर हम लोग ये इस बात को अपनाते रहें तो हमारे घरों में शांति हो जाएगी। जो आजकल लोगों में डिवोर्स की भावनाएं आ रही हैं लड़के लड़कियों में, ने देखो जितनी ज्यादा हो रही है, हर एक को देखो, मतलब बहुत ही लोग, पहले कभी कभी सुनने में आता था, अब जो अपनी मर्जी से शादी करते हैं वहां पर भी ये चीजें आ रही है, अलग आपकी बातें आ रही है। कारण इसका यही है कि हम दूसरे को स्वीकार नहीं कर पाते, कोई नहीं कर पाता दूसरे की आदतों को, दूसरे की स्वभाव को, उसको ऐसे करना चाहिए, वो मेरी बात क्यों नहीं मानता, मानती क्यों नहीं, ऐसे जो होती है। तो पर कम से कम हम लोगों को तो इसमें सुधार लाना है। हाँ, ये बात जरूर है, कोई अन्याय हम पर करता है, मतलब कि हमको धर्म के मार्ग पर नहीं चलने देना, अन्याय पूर्वक व्यवहार करता है, तो उसके लिए हमें पूरी तरह से उसका मुकाबला करना होगा, लड़ाई झगड़ा करके नहीं, उसको समझा कर, नहीं तो अलग हो जाए, नहीं तो अलग रह के भी, या बिल्कुल चुप रहकर जैसे वो करता है करने दो, पर मेरे पर अन्याय पूर्वक व्यवहार ना करे, अधर्म का ना करे, उसको नहीं सहन करना। उसके लिए हम जो प्रतिकार कर सकते हैं उसको करें, और उसके बाद वो बाकी तो निर्भर करेगा हमारा किस तरह का रिश्ता है, उस रिश्ते को हम कितना सहन कर पाते हैं। अगर वो रिश्ता टूटने वाला नहीं है, आजकल तो हर, पहले जो हमारे वेद मंत्रों में भी कहा कि एक दूसरे को सहन करना चाहिए, और सहन करते हुए जीवन भर ये पति पत्नी का रिश्ता बनाकर रखना चाहिए। परंतु समय के अनुसार हम अन्याय को ना सहन करें, उसको उस तरह से रोक डाल के, मतलब कुछ दिखाकर गुस्सा कि भी इस तरह का व्यवहार हम नहीं सहन कर पाएंगे। बाकी तो आप जैसे भी करो, अपने स्वभाव को करो जैसा, उसको स्वीकार किया जा सकता है, पर इतना हमें जरूर करना है कि हमारी सहनशीलता धीरे धीरे बढ़ती जाए, धैर्य की भावना बढ़ती जाए, दूसरों को जितना हम क्षमा कर सकते हैं, जहां पर नुकसान नहीं हो रहा हमारे इस जीवन के उत्थान में, तो उतना तो हमें सहन करना चाहिए। इससे क्या होगा कि हमारे अंदर संस्कार पड़ेंगे, सहन शक्ति के, धैर्य के, क्षमा के, ये संस्कार, मन को कंट्रोल करने के, जो निंदक नियरे राखी आंगने कुटी छुआए, तो सुना हुआ ना सबने। तो वो उस तरह से हमारी परीक्षण भी होता है, उतना हमें करना है, पर अन्याय ना सहन करते हुए। बाकी हम जैसा अपना व्यवहार वैसा ही करते आ रहे हैं, कुछ उधार नहीं कर रहे, अपना सुधार नहीं, परिवर्तन नहीं कर रहे, तो हमें ज्यादा लाभ नहीं हो पाएगा। तो हमारी साधना कितनी चल रही है, ये हमारे व्यवहार पर, हमारी आदतों को देख कर पता चलता है कि हम ठीक साधना कर पा रहे हैं या नहीं।
तो अपने जीवन में जो हमने की आत्मस्थ होना, कि अपने को आत्मा समझना, शरीर ना समझना, इसको हमने बहुत ध्यान देना है। व्यवहार करते हुए, कार्य करते हुए हमें ये ध्यान रहे कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। मुझे आत्मा उत्थान के लिए जो भी कार्य करना है कि ताकि मैं उस परम पिता परमात्मा के योग्य बन सकूं, उनका पात्र बन सकूं, वो मुझे अपना सके अपने जीवन में। हमें इस तरफ तो पूरा ही ध्यान देना, क्योंकि यही हमेशा साथ जाने वाली चीज है। अगले जन्मों में, जन्म जन्मांतरों तक ये चीज साथ जाएगी। बाकी चीजें तो, धन की कमी हो गई, ये किसी ने नुकसान कर दिया घर में, इस चीज का नुकसान कर दिया, तो वो तो यही तक ही रहने वाली चीज है। तो इस तरह से हमें सावधान होना है। तो जब हम करेंगे ऐसे व्यवहार, तो हमारे क्लेश, राग, द्वेष, अभिनिवेश, अस्मिता, अविद्या आदि क्लेश भी दूर होंगे। तो उन्हीं को दूर करने की बात चल रही है। तो कल हमारा था ते प्रति प्रसव हेया सूक्ष्म। जब क्रिया योग से ये सूक्ष्म हो जाते हैं, तनु हो जाते हैं, क्लेश तनु हो जाते हैं, तो फिर वो धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे और इनको कम करने की ओर बढ़ते हैं, तो प्रति प्रसव की ओर चले जाते हैं। प्रति प्रसव मतलब कि अपने मूल रूप में जब जाएंगे तो तब ये दग्ध बीज हो जाएंगे, जहां से हमारा ये अविद्या रूपी मूल उत्पन्न होता है। वहां उस जैसे जैसे समाप्त होता जाएगा, हमें विवेक आता जाएगा, ये चीज तो नाशवान ही है, नष्ट हो जाने वाली है, ये चीज दुख देने वाली है, इससे सुख नहीं मिलना, ये जड़ है, ये मैं नहीं हूँ, मुझसे अलग है। ये भावनाएं जैसे जैसे बनती जाएंगी, तो ये हमारे क्लेश नष्ट होते जाएंगे। उसी में आगे आया कि जब ये तनु हो गए, हमारी ये क्लेश तनु हो गए, कमजोर हो गए क्रिया योग से। क्रिया योग सबका पता चल गया होगा। कौन कौन सा क्रिया योग याद है? तप, स्वाध्याय, ईश्वर परिधान। हाँ जी, ये इनको याद रखेंगे तभी इनका अनुसरण भी कर पाएंगे। तो इनसे, इनके द्वारा इनको बहुत कमजोर करके दग्ध बीज की तरफ ले जाना है। मतलब जैसे ये लगभग ऐसे हो जाते हैं कि सिर्फ हमें ज्यादा परेशान नहीं कर पाते, थोड़ी थोड़ी वृत्ति रहती है इनकी तरफ। तो जब ऐसी स्थिति में आ जाते हैं, तो पूरी तरह दग्ध बीज कैसे होंगे, वो इस अगले सूत्र में बताया। ध्यान हेयास्तवृत्तयः। ये जो वृत्तियां हैं, क्लेशों की जो वृत्तियां रह जाती हैं, अब जो साधक अच्छा साधक है, जिसके तनु हो गए हैं क्लेश, तो अब वो उदार रूप में तो नहीं रहेंगे ना, उनका वे प्रयोग नहीं करेगा। ज्यादा झूठ बोलना, ये करना, गुस्सा करना, दूसरे से लड़ाइयां झगड़े करना, ये चीजें नहीं रहेंगी उसमें। ये सिर्फ वृत्ति रूप में रहेंगे, आचरण में कंट्रोल कर लेता है। एक योगी साधक जो है, इतना परिश्रम कर करके बहुत कुछ कंट्रोल उसका हो जाता है, उसके व्यवहार में समानता आ जाती है। दूसरे को नहीं पता लगेगा कि इसके अंदर अभी ये वृत्तियां बैठी हैं। तो पर वो वृत्ति के रूप में रहते हैं, व्यवहार में नहीं आते। इतना समझ के ना सारे, मतलब हमारे अंदर है, मैं वहां जाऊं, ये कर लूं, किसी चीज के प्रति आकर्षण हो गया कि ये खा लूं या ये पहन लूं या ये कर लूं, कभी कभी आगे ये वृत्ति रूप में रहेगा, चाहे उसका प्रयोग नहीं करेगा। मतलब इतना उस पर कंट्रोल हो गया होता है, इतने क्लेश तनु हो गए होते हैं कि वो तंग नहीं करते उसको, परंतु फिर भी वृत्ति रूप में जो रहेंगे, तो वो वृत्तियां कैसे नष्ट होंगी? ध्यान हेयः, ध्यान के द्वारा। ध्यान क्या है यहाँ पर? ध्यान ये वाला खाली ये ध्यान नहीं, इसके अलग अलग अर्थ होते हैं, समाधि के द्वारा भी, और प्रसंख्यान अग्नि है। प्रसंख्यान अग्नि आपको पहले बताया था, प्रतिपक्ष भावना वाली बात बताई थी, है ना, बहुत बात करी हमने। उससे उल्टा कोई काम हम कर रहे हैं, उसमें हमें लाभ दिखने लगता है, हमारा आकर्षण बढ़ता है, तो उस आकर्षण को रोकने के लिए जब हम उल्टी भावना करते हैं कि इससे ये हानि होने वाली है, इससे मेरे जीवन के उत्थान नहीं होगा, पतन होगा, और उससे दूसरी और भी जो हानि है हम जोड़ लेते हैं उनमें।
उससे सोचते हैं जब ये इससे जाने से कहीं घूमने जाना है और स्वास्थ्य भी खराब हो रहा है, पैसा भी इतना नहीं है, फिर जाके क्या बनेगा। हम तो तब भी कई बार बहुत ऐसे होता है कि उधार भी ले लिया, चलो कोई बात नहीं, मजा आएगा, चले जाएंगे। जब हम ये सोचते हैं कि पैसा भी खर्च होगा, इसको हम दूसरी जगह खर्च कर सकते हैं, समय भी बर्बाद होगा, पहले देख भी चुके हैं वो स्थान। तो एक तो मैं उदाहरण दे रही हूँ, ये नहीं कह रही कि घूमने कहीं नहीं जाना या करने में, तो उदाहरण एक की। इसी तरह से जो आकर्षण बेकार के होते हैं हमारे, तो अब हम जब विवेक कर लेते हैं उसमें, तो उसको बोलते हैं प्रतिपक्ष भावना। इससे ये हानि होने वाली है, वो जाके मेरा समय बर्बाद होगा, इन्हीं तो मैं इतने दिन मौन रख लेती, ये काम कर लेती, स्वाध्याय ज्यादा हो जाता, आराम हो जाता, शरीर में जो थकावट है वो दूर हो जाती। मतलब तरह तरह की चीजें हम करके कर सकते हैं कि इसमें हमारा ये नुकसान होने वाला। इसको बोलते हैं प्रतिपक्ष भावना। और वही चीज को जब हम और अधिक बढ़ाकर अच्छी तरह विवेक करके, विवेक की आ जाता है इंसान में, योगी में, एक साधक में क्या विवेक आ जाता है, ये पुरुष और ये प्रकृति दोनों का विवेक आ जाता है। जहां भी योग दर्शन में आएगा विवेक ख्याति आएगी, प्रसंख्यान अग्नि, ये बात आएगी, तो उसका मतलब यही है कि पुरुष और प्रकृति, जड़ और चेतन का भेद कर पाना स्पष्ट रूप से, कि मैं इन सब से अलग हूं, ये सांसारिक चीजें करने में मेरे को कोई लाभ नहीं होने वाला। मेरे को मतलब आत्मा को, मुझे आत्मा को इसका उत्थान नहीं होगा इन चीजों को करने से। आत्मा का इससे पतन होगा, इससे उत्थान होगा। इससे तो ये जड़ चीजें हैं, ये प्रकृति से हैं, ये प्रकृति में मुझे फंसाएंगी, संसार में फंसाएंगी। इस तरह का जो ज्ञान होता है उसको बोलते हैं विवेक ख्याति। और यही जब बहुत तीव्र हो जाता है विवेक एकदम, कि उसको कुछ सोचना नहीं पड़ता योगी को, उसने साक्षात आत्मा का कर लिया, ये स्थिति आती है संप्रज्ञात समाधि के बाद। संप्रज्ञात समाधि में हमने किया था ना, अस्मितानुगत समाधि, जब आत्मा का ज्ञान हो जाता है साधक को, वो स्पष्ट रूप से समझ गया ये आत्मा है, ये मन है, ये बुद्धि है, ये शरीर है, ये जड़ है, ये चेतन है, हम अलग अलग हैं। जब पूरी तरह से इस चीज को जान लेता है तब ये स्थिति आती है, उसकी प्रसंख्यान अग्नि तीव्र हो जाती है। तो ज्ञान की अग्नि, विवेक की अग्नि उसकी तेज हो जाती है। तब उससे ये जो सूक्ष्म किए हुए हमारे क्लेश हैं, वृत्तियां हैं, वो एकदम उससे फिर नष्ट हो जाती हैं। जब थोड़ी भी वृत्ति उठी, तो जब साधक विवेक करेगा, हम प्रसंख्यान अग्नि से दग्ध हो गए। दग्ध मतलब जलाना है ना हमने, दग्ध बीच कल बात हुई थी, भूनने वाली बात, तो वो तो अग्नि पर ही भूनी जाएगी कोई भी बीज जो है। तो यहाँ पर उस अग्नि को प्रसंख्यान से तुलना की, कि उससे जब वो विवेक की अग्नि बहुत तीव्र हो जाती है, तो उसको ज्यादा फिर संकल्प विकल्प नहीं करना पड़ता, एकदम वो समझ जाता है। तो इसमें क्या लिखा कि क्लेशा नाम या वृत्तया स्थूला अतः क्रिया योग से उसको कमजोर कर लिया, और फिर प्रसंख्यान ध्यान से वो एकदम कमजोर हुई हुई वृत्तियां जो एकदम जल जाती हैं, एकदम नष्ट हो जाती हैं, बहुत जल्दी समाप्त हो जाती हैं। परंतु इसके लिए करना पड़ेगा बहुत परिश्रम। कल भी एक उदाहरण दिया था, तो यहाँ पर वेद व्यास जी ने जो इसका भाष्य लिखा, वहां पर उदाहरण दिया कि जैसे वस्त्रों को जब हम धोते हैं, कोई भी बहुत ज्यादा मल लगा हो, ज्यादा मिट्टी वगैरह लगी होती है, ज्यादा गंदी चादर, पहले हम ऐसे थोड़ी पानी में डाल देते हैं, उसको पहले अच्छी तरह झाड़ते हैं। अगर कीचड़ लगा हो कुछ हो, तो हम कपड़ों के साथ क्या धो देंगे इसको, पहले इसको क्या करते हैं, उसका पहले कीचड़ उतार लेते हैं, कोई दाग लगे पहले वो उतार के, फिर जो वो तो ऊपर ऊपर का मोटा मोटा पूरा उतर जाता है। जो छोटा से सूक्ष्म जो उसमें मल होता है, जैसे गहरे दाग, वो कैसे उतरेंगे, वो तो खाली धोने से नहीं उतरते, उसके लिए हमें कितना रगड़ना पड़ता है, कितना श्रम करना पड़ता है। कई बार कोई कोई केमिकल्स भी लगाते हैं हम उन दागों को उतारने के लिए। गर्म पानी, जो बहुत मैल जो होती है, पर मोटी मोटी मैल तो ऐसे उतर गई,
अब बहुत ज्यादा जो मैल होती है वो खोलते पानी में भी, देखो अगर कुछ कपड़े जब इतने गंदे से हो जाते हैं, बहुत दिनों के पड़े हैं, बदबू इनमें भरी हुई है, तो उबलते पानी में डाला जाता है उनको, उनमें तेल वगैरह अगर लगा तो और उबलते पानी में डालकर उनको अच्छी तरह उस मल को निकाला जाता है। तो यहाँ पर कहा कि जैसे सूक्ष्म मल को, सूक्ष्म जो मैल है उसके करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, रगड़ना पड़ता है, उसको उबालना पड़ता है, कपड़े को अच्छी तरह से दो दो तीन तीन बार हम रगड़ते हैं या धोते हैं। बिल्कुल इसी तरह हमारे जो ऊपर ऊपर के मल है, जो क्लेश है, वृत्तियां, वो तो ऊपर के तो हट जाएंगे। जैसे पहले हमने बात की उदार, ऊपर से हम किसी को आप गाली नहीं देते, हम में से कोई देता होगा क्या गाली? मेरे को तो नहीं लगता कोई भी देता होगा गाली, कठोर शब्द नहीं, ऐसे नहीं, अपशब्द नहीं बोलते होंगे हम, परंतु अंदर से तो पता नहीं, कई बार जब गुस्सा आता होगा तो कुछ किसी के प्रति क्या भावना आ जाती होगी। तो इसी तरह, और ऊपर से चोरी नहीं करते, ऊपर एक साफ साफ झूठ तो नहीं बोलते, परंतु वो वृत्तियां सूक्ष्म रूप में हमारे अंदर बैठी रहती हैं। यश की भावना, किसी के प्रति किसी और का अब खूब आदर हो गया, मेरा नहीं हुआ, तो अंदर एक जलन की भावना बनी रहती है। सूक्ष्म रूप में ये वृत्तियां जो पड़ी रहती हैं, उन वृत्तियों को हटाने के लिए हमें बहुत परिश्रम करना पड़ेगा। मोटी मोटी चीजें जल्दी चली जाएंगी, इनके लिए प्रसंख्यान अग्नि हमें चाहिए। ये संसार का जो यश है, मान है, ये तो यहीं पर रह जाने वाला, मुझ आत्मा का इससे उत्थान नहीं होगा। ये हम तभी समझ सकते हैं, नहीं तो क्या होता है कि और चीजें तो हमारी और ऐशनाएं फिर भी समाप्त हो जाती हैं, पर यश की लोक ऐशना जो वो नहीं समाप्त होती। वो आखिर तक एक सन्यासी को भी अंत तक एक उसके पीछे ही लड़ाइयां झगड़े बहुत चलते रहते हैं कि मेरे को यश, मेरा मान क्यों नहीं हुआ, इसका अपमान हो गया, इसका तो खूब मान हो रहा है, मैं इससे कम कम थी क्या, मेरे को इससे कम आता है, जो मेरे को तो पूछा नहीं किसी ने। तो ये भावनाएं हमारे अंदर जो रहती हैं, तो ये तब तक नहीं जाएंगे जब तक हमें आत्म ज्ञान नहीं होगा, जब तक कि मैं स्वयं को आत्मा नहीं समझूंगी, सिर्फ शब्दों के रूप में नहीं, वास्तविक रूप में जब हम ये समझेंगे कि आत्मा क्या, इससे मेरा आत्मिक उत्थान होने वाला है कुछ। मेरा अगर कोई मान कर देता है तो किसका मान करेगा? वो तो इस बाहरी शरीर को ही देख के करेगा, उसको क्या पता मेरे अंदर कितनी योग्यता है या नहीं। कई बार कुछ लोगों का बहुत मान होता है, उसको अंदर से कुछ नहीं आ रहा होता, जैसे जैसे उनकी छवि एक बनी होती है उस आधार से हो जाता है, तो क्या उससे उनकी उन्नति हो जाएगी? पर हम इन चीजों को नहीं सोचते, क्योंकि हमें, हमारे अंदर जो है अभी वो विवेक वाली स्थिति नहीं बनी। तो वो पहले तो हमें उस विवेक ख्याति को प्राप्त करना है, उस प्रसंख्यान को प्राप्त करना है कि ये मैं हूं, ये मेरे से अलग चीजें हैं। जो मेरी भौतिक उन्नति जो भी संसार में होगी उससे मेरी उन्नति नहीं होने वाली, ये सारे एकदम मुझसे अलग हैं ये चीजें। जहां पर भी मैं पना हो जाता है, किसी कुछ भी हो गया, मेरे किसी संबंधी को नुकसान हो गया, मेरी किसी वस्तु को नुकसान हो गया, तो हम उसमें ही खो जाते हैं, उसमें ही हमारे वृत्ति बनी रहती है कि ये क्या हो गया, ये क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है। तो जब हम ये चीजें देखते हैं तो हमारा, इसका मतलब कि हमारा अभी विवेक स्थिर नहीं है। विवेक ख्याति अविप्लवा, जो डगमगाए नहीं, हमेशा हमारा वो विवेक बना रहे, मैं चेतन, ये चीज मेरे अगले जन्म में भी मेरे साथ जाने वाली है, ये इससे मेरी आत्मा की उन्नति होने वाली है, और इससे केवल शरीर की उन्नति होगी। तो उस शरीर की उन्नति को ही मैं अपनी उन्नति समझे बैठा हूँ, मेरे और रिश्तेदारों की उन्नति, उसको क्यों नहीं स्थान मिला, उसको क्यों नहीं नौकरी मिली, दूसरे को मिल गई। इस तरह की बहुत सी बातें हमारे जीवन में आती हैं। तो इनके लिए हमें प्रसंख्यान अग्नि का बहुत ध्यान रखना है। विवेक ख्याति, प्रकृति और पुरुष, इन दोनों का ज्ञान हमें करना ही होगा। बुद्धि, मन, मैं, ये सब अलग अलग तत्व है। जैसे पहले भी हमने किया था कि मन और बुद्धि जो बिल्कुल समीप है आत्मा के, उनको हम अभी नहीं समझ पाते। पर सबसे पहले दूसरों को तो अपना मैं हूं ये भावना नहीं आनी चाहिए, उस भावना को हमें समाप्त करना है। आत्मवत व्यवहार से कोई मना नहीं करता, वो तो करना है,
पर वही मैं हूँ उसका नाश हो गया। जैसे घर में कोई भी संबंधी है, कोई भी मित्र है, अब उसके साथ आत्मवत व्यवहार करना है, दूसरों के साथ भी करना है। पर जब उसको कोई नुकसान होता है तो हमें लगता है कि हमारा ही नुकसान हो गया, मेरा ही नाश हो गया, मेरे बिजनेस में नाश हुआ तो है, मैं ही लुट गया, मेरा ही सब नुकसान हो जाएगा, मेरी हानि होगी। पर वहां पर हमने समझना है मैं और ये चीजें तो मेरे से अलग हैं, मेरी क्या हानि हुई, मेरा कुछ हानि होने वाली नहीं। बहुत बड़ी उदारता चाहिए इसमें, इस ज्ञान के लिए। मैं भी आपको कह रही हूँ, मैं कितना समझ पाती हूँ ये मेरे पर निर्भर करेगा, मेरे विवेक पर निर्भर करेगा। आप कितना समझ पाते हैं आपके विवेक पर। तो हमें ये बार 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 बार, बहुत आसान नहीं है इस काम को करना। इसके लिए हमें हर बार जागरूक रहना होगा कि ये भी मैं नहीं हूँ, मेरे से अलग। आज उसकी हानि होगी और मेरे को लग रहा है, तो कल तो मेरा उसका रिश्ता टूट ही जाना है। उसकी हानि से मेरी हानि नहीं, मेरी अपनी हानि अलग है, उसकी हानि अलग है। तो ये नहीं कि उसके लिए हमें उपाय नहीं करना है, वो करते हुए भी हमें अपने से, एक हो गया दूसरों का, फिर अपने शरीर का। अब ये भी नहीं कि शरीर को पूरी तरह से हमने नष्ट करना, शरीर की सुरक्षा बहुत आवश्यक है क्योंकि मोक्ष का ये साधन है। परंतु फिर भी ये हमें पता है कि ये अनित्य है, इसमें नाश होगा ही, इसका क्षय होगा ही, इसमें क्षीणता आनी ही है। अब बुढ़ापा आ गया हम लोगों का, तो अब वो शक्ति तो नहीं रहेगी ना पहले जैसे। अब हमारे जोड़ों में दर्द हो रहा है, अब यहाँ कमर में दर्द हो गया, आंखें कमजोर हो गई, हाथों में शक्ति नहीं रही, और हम उसी को लेके बैठे रहे, भाई अब ये हो गया, नहीं होगा। ये तो होना ही है, ये तो पक्की बात है, धीरे धीरे ये होगा। हाँ, जितना इलाज है, उपाय है, वो तो हमें करना है, इसके लिए तैयार भी रहना है। और वैसे भी युवावस्था में भी हो जाता है, तो ये शरीर ही ऐसा, ऐसी मिट्टी का ही बना है, इसमें परिवर्तन होगा, कुछ भी होगा, बाहर का प्रकृति का प्रभाव तो इस पर पड़ेगा ही। इसीलिए जब भी मौसम परिवर्तित होता है तभी सब पर, ज्यादातर सभी को जुकाम, खांसी, बुखार इत्यादि का प्रकोप होता ही है। कभी कफ बढ़ता है तो कभी पित्त बढ़ता है, क्योंकि ये प्रकृति से बना, ऐसा होगा। सुरक्षा करते हुए भी हमें दुखी नहीं होना है इसके साथ कि मेरा नाश हो गया, अब मेरा क्या बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, बनेगा। ये शरीर नष्ट होते हुए भी, क्षीण होते हुए भी मेरे में आत्मिक बल है, मानसिक बल है। इन चीजों को हमें ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते जाना है। फिर मन और बुद्धि की बात आती है, तो मन भी, मैं मन से भी अलग हूँ, बुद्धि से भी अलग हूँ। मन में जो संकल्प विकल्प उठ रहे हैं, जो मेरे में अज्ञानता आई है, तो वो मेरी नहीं है, मैं इससे प्रभावित हो रहा हूँ। अब मैंने अपने मन को ज्ञान के आधार पर, अपने स्वाध्याय के आधार पर, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, इनके आधार पर मैंने अपने ज्ञान को यथार्थ बनाना है, सत्य ज्ञान बनाना है, और फिर उसको ही मेरे को जानना है। तब मैं अपने दोषों को दूर कर सकता हूँ। ये दोष मुझ आत्मा में नहीं है कि नित्य रहेंगे, ये दोष दूर हो सकते हैं। मन, बुद्धि वो परिवर्तनशील है, उनमें कभी कोई गुण सत्व हो जाता है, कभी प्रधान, कभी रज, कभी तम, पर मैं इनसे अलग हूँ, ये मुझ में नहीं आएंगे। मैंने तो ईश्वर की तरफ बढ़ना है। ऐसे जब हम मन बुद्धि को भी अलग मान लेंगे तो हम एक निश्चय पूर्वक, एक दृढ़ता पूर्वक अपने दोषों को दूर करने के लिए आगे बढ़ेंगे। जब हम कहते हैं ये तो मेरा स्वभाव ही हो गया, मेरा तो स्वभाव ही ऐसे है, मैं क्या करूं। नहीं, मेरा स्वभाव नहीं है, मेरे मन और बुद्धि के कारण है ऐसा। जैसे मैंने ज्ञान एकत्र किया, तो अब मैं अभ्यास करूंगी तो मेरा स्वभाव बदल जाएगा, ये हमने करना है। तो ऐसे हम अपने क्लेशों को दूर कर सकते हैं। प्रसंख्यान अग्नि अर्थात विवेक ख्याति बार बार, ये मैं आत्मा हूँ, मन बुद्धि नहीं, मैं उनसे अलग। ठीक है। हाँ जी, जागृति जी आपका। माता जी, आपने कहा ना कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारी शरीर की शक्तियां कम होती है, क्षीण होती जाती है। तो वो तो हमें वैसे दुनिया में या परिवार में ऐसे बहुत से लोग हैं जो हम देखते हैं उसको। लेकिन कहीं क्या ऐसा भी होता है कि सपोज अगर मैं हूं, मेरी भी उम्र बढ़ेगी तो मेरी भी शारीरिक रूप से मैं भी क्षीण होने ही वाली हूँ। लेकिन मानसिक बल है हमारा, जो बहुत सारे ऐसे बड़े लोग हैं
जो कुछ कुछ चीजें है ना भूल जाते हैं, या ऐसे उन लोग को ऐसे परिवार में कुछ ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि कुछ हाथ से छूट जाता है, तो उनको बड़ी तकलीफ होती है कि मैंने इतने साल तक इसको संभाला और अब ये मेरे से छूट रहा है, चाहे वो घर हो, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, चाहे पैसा रुपया हो, कोई भी हो। तो इस परिस्थिति में हम जैसे हैं तो हम अभी से इसके लिए प्रयास करेंगे तो क्या ये भूलने की जो शक्ति हम अभी देख रहे हैं, तो वो मानसिक बल और जो आत्मिक बल की बात चल रही थी अभी कि उसको हम बढ़ा सकते हैं, तो क्या उस उम्र में आके हम हमारी मानसिक बल जो हम भूलने की जो शक्ति है उसको हम अच्छे से रख सकते हैं या नहीं रख सकते? देखिए, ये हर एक के शरीर की स्थिति पर निर्भर करता है। एक तो यह है कि हर एक के शरीर का निर्माण किस तरह से है, ताकि उसमें कुछ लोगों का, जैसे मैं अपना ही उदाहरण लूं, मेरा शरीर में तो इतनी शक्ति, मैं कुछ भी मैं कर लूं उतनी शक्ति नहीं बन पाती, मतलब क्योंकि बचपन से ही ऐसा है, जैसे इसको बोलते हैं स्टेमिना कम होने का। हाँ, कुछ लोगों का होते हुए भी उसका दुरुपयोग करते हैं। अधिक हम जितना ज्यादा बोलेंगे, जितना ज्यादा शरीर को क्या कहते हैं ना, अत्याचार, मतलब सीमा से अधिक हम अगर कार्य करते हैं तो उसकी शक्ति अभी हमें महसूस नहीं होता, पर उसका प्रभाव बाद तक रहता है। तो हमें एक संतुलन बनाकर रखें, हमें क्या खाना है, कैसे दिनचर्या रखनी है, आसन प्राणायाम मतलब व्यायाम शरीर का करते हैं तो हमारा जो मांसपेशी है वो बलिष्ठ होती हैं, बलवान रहती हैं, उनमें फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है। और खाना पीना जो हमारा अगर ठीक रहता है तो मानसिक उस तरह की वस्तुएं ही खाएं जो कि हमें मानसिक बल, हमारे मस्तिष्क में शक्ति, जो स्मरण शक्ति को बना कर रखती है। इसके बावजूद भी, ये सब करते हुए भी अब हमारे वश में अगर नहीं है कि ऐसा कुछ आघात हो जाता है, कई बार ब्रेन वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, ये हो गया, वो हो गया, ये इन सब चीजों का हमें ध्यान रखना है कि ये चीजें ये खानी है जिससे हमारे शरीर में ये नुकसान ना हो, जो कि आगे पार्किंसंस वगैरह कितनी तरह की बीमारियां होती हैं। ये सब रखते हुए भी कई बार फिर भी हो जाता है। तो अब हमारे में और उन लोगों में अंतर क्या होगा कि हमारे हाथ से कोई चीज छूट जाती है तो एक तो पहले तो सावधानी रखेंगे कि हाथ कांपते हैं, बहुत लोग कांपते हैं, तो हम इस तरह की वस्तु उठाएं ही ना कि वो टूटे, हाथ से छूट सकते हैं। फिर भी हो जाता है तो उसमें दुखी होने की बात नहीं, तो ये बाहर की वस्तु ही तो छूटी है, और आ जाएगी, इसमें दुखी होने की क्या बात है। पर एक जो मोह हमारा जुड़ा होता है उसमें अनित्यता को नहीं समझ पाते, उसमें अपना जोड़ लिया होता है कि तब हम ज्यादा दुखी होते हैं। बाकी ये है कि अगर होगा भी उस समय कि हम नहीं ज्यादा बोल पा रहे, कुछ भी कर लो उतनी शक्ति तो नहीं रह पाती, तो अगर नहीं बोल पा रहे तो हम उतना दुखी नहीं होंगे, अपनी शक्ति को संजो कर रखेंगे। हमारे ब्रह्मचारी राज सिंह जी थे, वो कहते होते कि अगर बोलने की शक्ति ईश्वर ने कम दे दी तो करो, ठीक है, जितना जीवन में बोलना था बोल लिया, अब ईश्वर के समीप चुप रह के उसके साथ ही हमने बातें करनी है। कान में शक्ति नहीं रही, सुनने की शक्ति कमजोर हो गई, तो ठीक है, जितना संसार की बातें सुननी थी सुनी, अब अपनी पढ़ो और वो अंदर की बात को सुनो, अंदर के अंतर्मुखी होने के लिए। अगर इंद्रियों में शक्ति कमजोर हो जाती है तो वो हमें अंतर्मुखता की ओर प्रेरित करती है कि अब वो शक्तियां खत्म हो रही हैं, बाहर से हटो, अब अंदर की जाओ, अंदर की ओर जाओ। तो पर इसका ये मतलब नहीं है कि हम इसकी ओर ध्यान ना दें। हमने पूरा पश्येम शरदा शतम जीवेम शरदा शतम हम प्रार्थना करते हैं, उस ईश्वर को देखते हुए, जानते हुए, उसकी बातें सुनते हुए। ईश्वर ने हमें शक्तियां दी हैं तो उनका प्रयोग तो करना है और उनका कि बनाकर रखना है उन शक्तियों का। पर अगर नहीं रहती, ये होते हुए भी हमें पूरी सावधानी रखनी है। जहां पर हमें लगता है कुछ कमजोरी है तो ईश्वर से या डॉक्टरों से, डाइटिशियन से, इन लोगों से सलाह लेके हमें उस तरह का बनाना चाहिए। और मैं तो जहां तक समझती हूँ, अगर हम प्राणायाम ढंग से करते हैं, कुछ प्राणायाम रेगुलर, तो हमारे शरीर में संतुलन बना रहेगा। वो एक शक्ति जो मतलब जैसे सामान्य शक्ति, तो उसका नाश नहीं होगा। और आसन भी, एक्सरसाइज मतलब वो जो वायलेंट एक्सरसाइजेस वो नहीं करनी, देखिए ऐसे सामान्य एक्सरसाइज जैसे कि हर अंग में बल बना रहे, तो अगर वो बना रहेगा तो फिर ऐसे रोग नहीं होने चाहिए।
तो नहीं होंगे, अगर होंगे भी तो हम सहन कर लेंगे। तो ठीक है, जैसी स्थिति है उसके अनुसार हमें पता है कि अनित्य है, ये सारी शक्तियां अस्थिर है, अनित्य है, क्षण भंगुर होने वाली है, तो तद अनुसार हमें चलना ही है। तो हम उस तरह से उसको सहन कर सकते हैं। ठीक है, चलो जी, अब हम ध्यान की ओर बढ़ेंगे।